ब्लॉक एलिमेंट की, किसकी? डी ब्लॉक एलिमेंट। क्या होता है डी ब्लॉक एलिमेंट? डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं किसको? वैसे एलिमेंट जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में प्रवेश करे। अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में प्रवेश करे हुआ? डी ऑर्बिटल। उसे क्या कहेंगे? डी ब्लॉक। क्या कहते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट। क्या है सर? वैसे एलिमेंट जिसका इसी लिखते समय अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां प्रवेश करे? डी ऑर्बिटल में प्रवेश करे, उसे क्या करते हैं सर? डी ब्लॉक एलिमेंट करते हैं। उसे डी ब्लॉक एलिमेंट करते हैं। क्लियर? डी ब्लॉक एलिमेंट को एक और नाम से जाना जाता है। डी ब्लॉक एलिमेंट को एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम होता है ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोलते हैं इसे? ट्रांजिशन एलिमेंट। हिंदी में बोलते हैं संक्रमण तत्व। क्या बोलते हैं बच्चे? संक्रमण तत्व। अब बता, संक्रमण तत्व किसे कहा जाता है? वर्ड आता है सर ट्रांजिशन एलिमेंट किसे कहते हैं? वैसे तत्व जिसमें अनपेयर्ड डी ऑर्बिटल उपस्थित हो, या हाफ फील्ड ऑर्बिटल उपस्थित हो, या पार्शियल रूप से डी ऑर्बिटल उपस्थित। पार्शियल फील्ड क्या हो सकता है? या तो हाफ फील्ड होगा। कौन? डी ऑर्बिटल। क्या? डी ऑर्बिटल। ये भी है डी ऑर्बिटल है सर। मान लो कि ये डी है ना? तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन फील्ड है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पार्शियली फील्ड बोलते हैं। या तो हाफ फील्ड हो सकता है। ये क्या हो सकता है? अब पता है, ये भी पार्शियली फील्ड है ना? तो क्योंकि इसमें पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल होते हैं। क्या होते हैं सर? पार्शियली, आंशिक रूप से भरा होता है। इसके डी ऑर्बिटल क्या होते हैं सर? आंशिक रूप से भरे होते हैं, जिसके कारण इसे क्या कहा जाता है सर? संक्रमण तत्व। डी ब्लॉक के एलिमेंट को किस नाम से जाना जाता है? संक्रमण तत्व के नाम से भी जाना जाता है। डी ब्लॉक के तत्व को किस नाम से जाना जाता है? संक्रमण तत्व के नाम से। याद रखना, बहुत पूछता है बिहार बोर्ड। ठीक है, देखिए अब इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखना चाहें तो क्या होते हैं? NS1 to 2, NS1 to 2, n-1 into D, n-1 into D, 1 to 10। ये क्या है सर? GEC, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है सर? NS1 to 2, n-1 into D, 1 to 10। D कितना? 1 to 10। ये क्या कहलाता है सर? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। और ये पूछा है सर बिहार बोर्ड, याद रखना, ये पूछ चुका है। और ये भी पूछा था कि किस डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है? 2013 का 2013 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। हाँ सर, अगर हम बात करें इसमें तत्व कौन कौन से, इसमें तत्व कौन कौन से, यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट को हम बात करें तो 4 सीरीज में बांटा गया है। कितने सीरीज में? 4 सीरीज। पहला है सर 3D सीरीज। क्या बोलते हैं? 3D सीरीज, जिसको कहा जाता है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो होता क्या है सर?
स्केडियम से जिंक 21 है ना। तो प्रत्येक सीरीज में डी ब्लॉक के प्रत्येक सीरीज में कुल कितने तत्व होंगे बच्चे? 10 तत्व होंगे। देख रहे हैं ना इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सर, अंतिम कितना तक जा सकते हैं? 10 तक। अगर हम बात करें 4D सीरीज, 4D सीरीज की, तो इसको कहा जाता है सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। क्या बोलते हैं? सेकेंड ट्रांजिशन। ये हो जाता है 39 टू बोलो बोलो 48 आर्ट्रियम, कैडमियम, आर्ट्रियम और कैडमियम, है ना। फाइव सीरीज, ठीक है। ये आ गया आपका थर्ड ट्रांजिशन। 57 लेंथ है ना, के बाद आता है 72, ठीक है। 57 के बाद कितना? 72, और 72 से फिर आ जाता है आपका 57 72 और कैडमियम है ना 80 तक, ठीक है। Hg 57 72 और 80, 72 के बाद फिर 80 तक, है ना। ये 5D सीरीज, ये मुख्य रूप से आपको यही पढ़ना है। लास्ट 5 6D सीरीज है सर, नहीं पढ़ना है, उतना नहीं पढ़ना उसके बारे में, ऐसे जान लो 6D सीरीज, है ना। 6D सीरीज को क्या बोलते हैं? फोर्थ ट्रांजिशन ओके। अगर हम इसमें बात करें तो कहां से ये आता है? नवासी एक्टिनियम 89, है ना, से 104 और हाँ 110 तक, ये टोटल हो गया आपका, ठीक है, ठीक है। 110 तक ही होगा, 112 होगा, 112 होगा, सॉरी 112, 112। ये टोटल आपके हो गए, ये टोटल आपके हो गए क्या? इसके सीरीज। आपको पढ़ना ज्यादातर इसके बारे में, 3D सीरीज के बारे में ज्यादातर पढ़ना, किसके बारे में? 3D। पहली बात क्या जानना, डी ब्लॉक के एलिमेंट वैसे एलिमेंट जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते समय अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां प्रवेश करे? डी ऑर्बिटल में। क्या कहलाएंगे? डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट को क्या कहा जाता है? ट्रांजिशन सीरीज का ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें पार्शियल फील्ड डी ऑर्बिटल, पार्शियल फील्ड डी ऑर्बिटल होते हैं। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns1 to 2 n-1 d1 to n। कोई दिक्कत? ये इसका टोटल कितने सीरीज में बांटा गया है? 4। पढ़ना किसके बारे में? आइए पहले हम 3D सीरीज के बारे में देखें।
3D सीरीज। जियो, क्या बात है ना? बहुत दर्द है रहते हैं सीने में। आजा 3D सीरीज ना, 3D हाँ आइए। संतोष तिवारी, संतोष तिवारी VCR, संतोष तिवारी VCR में फेंको, फेंको ना कागज जला। संतोष तिवारी VCR में फेंको ना कागज जला, है ना? S for स्कैंडियम, 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 है ना? 21 स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। ओके, कोई दिक्कत? संतोष तिवारी VCR में देखो ना कागज जला, है ना? आइए सर, अगर हम बात करें तो सबसे पहला एलिमेंट कौन है सर 3D सीरीज का? और सबसे आखिरी का तो कौन सा है? कौन? सुनना कहाँ नहीं हुआ? ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। जेडन जिंक, जिंक जो है डी ब्लॉक एलिमेंट है, किंतु संक्रमण तत्व नहीं है। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है बिहार बोर्ड का। जेडन 3D सीरीज डी ब्लॉक एलिमेंट है, किंतु संक्रमण तत्व नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके क्या है सर? फुलफिल्ड होते हैं, और केवल जेडन ही नहीं बल्कि इसका जेडन 2+ आयन भी फुलफिल्ड होता है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन सुनना कहानी हुआ, कहता है कॉपर, कॉपर और जिंक दोनों 3D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखता है, 3D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखता है। कॉपर संक्रमण तत्व है जबकि जिंक नहीं। क्यों? सुनना क्या बोला? कॉपर और जिंक दोनों 3D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखता है, किंतु जिंक संक्रमण तत्व नहीं है जबकि कॉपर संक्रमण तत्व है। क्यों? आइए सर देखते हैं। हाँ, तो इसका जब Cu2+ आयन बनता है ना सर, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 3D9 हो जाता है। क्या हो जाता है? 3D9। जबकि Zn2+ आयन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब देखते हैं तो ये 3D क्या होता है? 3D10। बुलाया कि नहीं बुलाया? क्या बोला कि कॉपर का जब 2+ आयन बनता है तो इसमें पार्शियल फील्ड इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, जबकि Zn का जब +2 आयन बनता है तब पर भी ये क्या होता है? फुल फील्ड होता है। यही कारण है कि ये संक्रमण तत्व नहीं है जबकि ये। तो पूछेगा 3D सीरीज में वो कौन सा तत्व है जो संक्रमण तत्व की श्रेणी में नहीं आते? कौन नहीं आते? Zn संक्रमण तत्व की श्रेणी में नहीं आते। ओके, क्लियर है?
ऑब्जेक्टिव खूब बनता है हुआ, इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव खूब बनता है, ठीक है। हाँ? आता कहाँ है, हाँ ऐसा पढ़ेगा चलेगा, पढ़ना पड़ता है बनाने के लिए सर। ये स्टेबिलिटी एटॉमिक ग्रुप नहीं ना सर, ये आयोनिक ग्रुप हो गया ना। सीयू में 3D 9 नहीं होता क्या, नहीं सर। आइए ना देखते हैं सर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक एक करके देख लेते हैं, ठीक है। सुनना कहानी, डी ब्लॉक एलिमेंट के जितने भी एलिमेंट होते हैं ना सर, सारे के सारे मेटल होते हैं, ऑल आर मेटल, सारे के सारे क्या होते हैं, मेटल होते हैं सर। आइए पूरा जितना एलिमेंट है सारे के सारे बात, ठीक है। इसमें से आपका पूछता है कम से कम 4 नंबर, पूछता कुछ नहीं, 4 नंबर का, 4 नंबर कम से कम 4 नंबर का, 4 नंबर लोएस्ट वेटेज है। हो सकता है कि ना पूछे, हो सकता है कि 10 नंबर भी पूछ दे, लेकिन लोएस्ट वेटेज ऐसा कहा जाता है, माना एवरेज 4 नंबर, ठीक है। आइए एक एक करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आप लोग जानते हो, जानते हो ना सर। इसका स्केडियम का क्या लिखोगे, आर्गन 18 4s2 3d 1 है ना। टाइटेनियम का क्या हो जाएगा 4s2 3d 2 3d 2। वेनेडियम का क्या लिखोगे 4s2 3d 3। क्रोमियम का क्या लिखोगे 4s1 3d 5। सही है ना। क्यों क्यों नहीं 4 और 9 क्यों नहीं होता, होम्स नाम वैज्ञानिक ने बताया कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल स्टेबल होते हैं, फुल फील्ड ऑर्बिटल मोस्ट स्टेबल होते हैं, और पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल अनस्टेबल होता है, जिसके कारण है कि क्रोमियम का 4s का इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है सर, ये बहुत बढ़िया इंस्टाग्राम पे वीडियो चल रहा था, एक वो वीडियो चल रहा था जिसमें शादी वाली बातें हो रही थी, एक लड़की होती है जिसका शादी एक दूसरा लड़का से हो रहा है, ठीक है, उसके बगल में एक और लड़की होती है, ठीक है। जब सिंदूर देने की बात आती है ना तो लड़की को ना दे करके दूसरी लड़की को दे दिया जाता है सिंदूर, तो वही ट्रांजिशन बताते हैं, वहाँ पे देखोगे लिखा भी रहता है कि अब समझ में आया कि कैसे होता है केमिस्ट्री में, तो भाई सोशल मीडिया में बहुत जानकार होता है, ठीक है। वो जोक सपाट है यार, वो सब आजा। ये क्या है मैंगनीज, इसका क्या 4s2 3d 5 4s2 3d 5। आयरन का 4s2 3d 6। कोबाल्ट 4s2 3d 7। निकेल 4s2 3d 8। कॉपर 4s1 3d 10। और जिंक 4s2 3d। बुझाया ना। आइए सर अब बात करते हैं, अब ये तो सिंपल सी बात है, ये तो जनरल फॉर्मूला हो गया। अगर हम बात करें इसकी, तो इस वर्ग के जितने भी तत्व होते हैं ना सर, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर दर्शाते हैं, परिवर्तनशील ऑक्सीडेशन नंबर दर्शाते हैं, ठीक है। केवल स्कैंडियम को बाकी जितने भी एलिमेंट्स होते हैं परिवर्तन। सबसे ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वाला एलिमेंट है, सबसे ज्यादा +1 +2 +3, हाँ मैग्नीज +4 +5 +6 +7, सबसे ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन पूछता है सर। डी 3D सीरीज में वो कौन सा तत्व है जो सर्वाधिक ऑक्सीकरण परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, कौन उसके बाद क्रोमियम, सॉरी कौन है क्रोमियम। अगर हम इसका बॉक्स डायग्राम देखें तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं सर,
हम बात कर रहे हैं किसकी, क्रोमियम की। 3D में 5 और 4s में 1, टोटल अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, कितने हो गए 6। जबकि मैग्नीज में टोटल अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं सर, 5 है। 4s2 और 3D 5 है ना। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना 5, इसमें कितना 6, 5 और 1 टोटल अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, इसमें 6 और इसमें। अब कारण इस कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा इसमें है, बोला है ना, तो दर्शाना चाहिए ऑक्सीकरण अवस्था इसको ज्यादा, लेकिन दर्शाता कौन है, क्यों क्यों हमें क्या पता, बिल्कुल पता है तुमको, तुम बोलता नहीं है बोलना पड़ेगा। एक्चुअली देखो सर इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है सर टोटल, तो यानी कि ये 7 इलेक्ट्रॉन तक अपने आप को एक्सपेंड कर सकते हैं। इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये कितने हो सकते हैं, सिंपल सी तो बात थी। और ये बात तुमको दिख रहा था कि नहीं दिख रहा था, लेकिन बताया नहीं ना हमको, गलत बात है, बताया करो है ना। हल्ला नहीं करते सर, अच्छा हंसते हैं, हंसने से खून बढ़ता है, और जौन गर्मी है खून बढ़ेगा तो नाके मुंह खून आने शुरू हो जाएगा, इतना नहीं हंसिए। अब सर बहुत सारे गुण हैं इसके अंदर, बहुत गुण को पढ़ना है। अब देखो हुआ, अब पूछेगा डी ब्लॉक के एलिमेंट, डी ब्लॉक के एलिमेंट रंगीन यौगिक का निर्माण करते हैं। क्यों डी ब्लॉक एलिमेंट रंगीन यौगिक का निर्माण करते हैं, क्योंकि इसमें पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है, मतलब आंशिक रूप से भरे हुए डी ऑर्बिटल होते हैं। जिंक 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 इसका अपवाद है सर, रंगीन यौगिक का निर्माण नहीं करेगा। ओके, और क्या है, नहीं करेगा वो। इधर आ जा, इधर अगर हम बात करें क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये फुलफिल्ड होता है, क्योंकि 4s+2 आयन डाइकेटायन में भी और एटॉमिक रूप में भी ये क्या होते हैं, अस्टेबल होते हैं। समझ में आएगा, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन नहीं करता है ना। आगे हम बात करें, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी होते हैं सर, क्या होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी होते हैं। क्यों मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होगा, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसमें ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसकी मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्शन ज्यादा, कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्शन कम, और सारे के सारे पेयर्ड हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। क्या कोई डाउट है, आप लोग पढ़े हैं ना सर फार्मूला, न्यू बराबर क्या होता है फार्मूला मैग्नेटिक मोमेंट के लिए, क्या होता है, अंडर रूट n इंटू n प्लस 2, आ गए सर, अंडर रूट n इंटू n प्लस 2, मैग्नेटिक मोमेंट का मात्रक क्या होता है, बॉड मॉडल ना, बॉर मैग्नेटॉन होता है, क्या होता है, बॉर मैग्नेटॉन होता है। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है सर, जो मैग्नेटिक मोमेंट को, ये आपको सॉलिड स्टेट में भी हमने बताया, म्यू बराबर n इंटू n प्लस। आगे क्या है सर, इंटरजियल कंपाउंड भी बना लेते हैं। क्या होता है सर, इंटरजियल कंपाउंड। क्या होता है इंटरजियल कंपाउंड सर, अंतरकाशी यौगिक। जब डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं ना, जिनका आकार क्या हो जाता है, थोड़ा बड़ा होता है, ये छोटे तत्वों के साथ संयोग करते हैं। क्या करते हैं सर, छोटे तत्वों के साथ संयोग करते हैं, तो इनके एलिमेंट जोड़ता है ना, छोटे तत्व क्या होता है, फंस जाते हैं ककर बीच में जाकर के, ककर बीच में जाकर, बड़े तत्व के जो रिक्त स्थान होते हैं ना उसके बीच में जाकर के छोटा तत्व क्या होता है, फंस जाता है, और ऐसे यौगिक को क्या कहते हैं, अंतराकाशी यौगिक कहते हैं सर, अंतराकाशी इंटरजियल
यानी कि डी ब्लॉक के एलिमेंट क्या बना सकता है, इंटरजियम कंपाउंड। और इंटरजियम कंपाउंड जो होता है ना सर, वो सामान्य एलिमेंट की तुलना में अधिक क्या होता है सर, अधिक। क्लियर हुई? और बताओ, डी ब्लॉक के एलिमेंट कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज को दर्शाते हैं। क्या दर्शाता है? कैटालाइटिक प्रॉपर्टी। या तो एलिमेंट के रूप में दर्शाता है या तो उसके ऑक्साइड के रूप में। ज्यादातर जो कार्य दक्षता होती है, वर्किंग एफिशिएंसी होती है इसके एंजाइम कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज की, वो ऑक्साइड एलिमेंट के ऑक्साइड की ज्यादा क्या होती है, ऑक्साइड की ज्यादा होने का प्रमुख कारण क्या है सर? क्योंकि वहां पे वो अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट तक पहुंच जाता है एलिमेंट, इसीलिए उसकी वर्किंग एफिशिएंसी को क्या करता है, बढ़ा देता है। अगला अगर बात करें तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज समझ में आया। अब ये क्या करता है सर, ये एलॉय बना सकता है सर, मिश्र धातु। क्या बना सकता है, मिश्र धातु। और डी ब्लॉक के एलिमेंट मिश्र धातु बनाने में क्या कैपेबल होते हैं, काय का कैपेबल होता है सर? बात करो। डी ब्लॉक के तत्व क्या बना लेते हैं, वो मिश्र धातु। मिश्र धातु किसे कहते हैं, मिश्र धातु किसे कहते हैं? दो धातुओं के मिलने से बनता है। जैसे में पीतल, तांबा और जस्ता का, है ना? जर्मन सिल्वर, सर जर्मन सिल्वर कौन पूछ रहा था? सीता जमनीति से देखो, शीशे, सिल्वर, जिंक, तांबा और निकेल। सीता जमनीति। तो जिंक, तांबा और निकेल के मिश्र धातु से मिश्रण से क्या बनता है? अब देख लो भाई, जिंक भी है, जेडन भी है, तांबा भी है ना? ये तीनों है ना, और ये तीनों मिलकर के क्या बना देगा, जर्मन सिल्वर, है ना? मिश्र धातु। तो काय बना लेते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में, क्या बना लेते हैं, एलॉय काय बना लेता है ज्यादा मात्रा में, क्योंकि इनके जो साइज होते हैं ना लगभग सिमिलर होते हैं। क्या होता है सर, सिमिलर होता है। एटॉमिक साइज क्या होता है कि अगर किसी सीरीज, खास सीरीज में आप जाते हो ना, तो एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, क्या करता है, और कोई खास परिवर्तन देखने को नहीं मिलता, ज्यादा का डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, इसको कारण क्या है सर? तो एक घटना घटती है जिसका नाम है हुआ डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। यानी कि इनके जो एलिमेंट का जो एटॉमिक साइज और सिमिलरिटीज देखने को मिलता है, ज्यादा का अंतर डिफरेंस नहीं देखने को मिलता है। ये किसके कारण होता है सर? आगे जब आप पढ़ोगे तो लेंथ एंड वाइड कॉन्ट्रैक्शन, एफ ब्लॉक एलिमेंट की बात करेंगे, लेंथ एंड वाइड कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा, एक्टिन वाइड कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है। ठीक है, तो ड्यू टू न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्शन किसके कारण? जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाते हैं वैसे वैसे न्यूक्लियर चार्ज का मान क्या होता है सर, बढ़ता जाता है। क्या होता है, बढ़ता जाता है, जिसके कारण बाह्यतम कक्षा पे न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स का मान बढ़ता चला जाता है, जिसके कारण इसके आकार क्या होते चले जाते हैं, श्रिंक होते चले जाते हैं। क्या होते चले जाते हैं, श्रिंक। अब इसके कारण क्या, आकार अगर श्रिंक होता चला जाएगा सर, श्रिंक मतलब सिकुड़ता चला जाता है। अच्छा, कोई दिक्कत है तो हिंदी बोल दे, सिकुड़ता। अगर हम बात करें बुआ कि इसके आयनोजिनेशन पोटेंशियल पे, आयनाइजेशन पोटेंशियल पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल पे क्या, तो भाई इस लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आकार छोटा होता चला जाता है, बोला हाँ है ना? और क्या होता है, डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन को निकालने में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता हो जाती है, जिसके कारण इन तत्वों का आयोनाइजेशन पोटेंशियल
हाई। क्या होता है सर? हाई। ठीक है। अब ये क्या करता है सर? ये तो अगर हम बात करें, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना सकता है। क्या बना सकता है सर? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। एक पूरा चैप्टर है सर, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जटिल यौगिक, है ना? कहते किसको है? सुन लीजिए, अगला चैप्टर है इसके बाद ये सर, है ना? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किसे कहा जाता है? वैसे साल्ट, वैसे कंपाउंड जो पूरी तरीके से अपने आयनों में वियोजित नहीं होते, उसे क्या कहा जाता है सर? कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स साल्ट। जैसे कि मान लो हम ये लिखा, ये क्या है सर? एक जटिल यौगिक है। और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है, ध्यान रखिए। यहाँ पे ध्यान देना होगा, ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है ना, तो यहाँ पे ये पोटासियम आयन, पोटासियम आयन, तो ये क्या करेगा? यहाँ पे देखेगा, यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये प्लस चार्ज और इस पर क्या आ जानी है? माइनस। क्या आ जानी है? माइनस। तो ये पूरी तरीके से अलग हुआ क्या? नहीं ना हुआ। ये भी अलग नहीं हो पाया पूरा, कार्बन और नाइट्रोजन पूरी तरीके से अलग नहीं हो। लेकिन एक होता है डबल साल्ट। क्या होता है सर? डबल साल्ट। आप लोग नाम सुने होंगे, पोटासियम का, मोहर साल्ट नाम सुने, फिटकिरी का नाम सुने सर? K2SO4 Al2SO4 into 24 नाम सुने? फिटकिरी बोलते हैं इसमें, है ना? तो K2SO4 into Al2SO4 into 24। अब यहाँ पे देखो, पोटासियम भी अलग हो जाएगा, अल्युमिनियम भी अलग हो जाएगा, सल्फेट भी अलग हो जाएगा। तो सारे के सारे इसके क्या हो जाएंगे? आयोनाइज्ड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? आयोनाइज्ड हो जाते हैं। तो इसको कहा जाता है डबल साल्ट। क्या कहते हैं सर? आगे हम बात करेंगे अगला चैप्टर में, सॉरी, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, तो ये क्या करता है? लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। डी ब्लॉक के एलिमेंट लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। क्यों बना पाता है सर? क्योंकि इसमें पार्शियल फील्ड, अगर आपको कुछ ना सूझे दिमाग में, डी ब्लॉक का एलिमेंट से क्वेश्चन आ गया है, तो आप कुछ नहीं, अगर आप ध्यान में आ रहा है तो बस एक रीजन मार देना, पार्शियल फील्ड डी ऑर्बिटल। क्या होते हैं सर? पार्शियल फील्ड डी ऑर्बिटल होते हैं आंसर से। अगर एग्जैक्ट आंसर पता है तो ठीक है, नहीं अगर पता है ना तो ये बात याद रखना, अगर पूछ दिया, कुछ नहीं याद आ रहा है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट में क्या मार देना? पार्शियल फील्ड डी ऑर्बिटल होते हैं। अब जिंक के साथ अगर क्वेश्चन तो लिलवा लग जाएगा पूरा, जान लेना काहे जिंक में नहीं होता, तो ये एबनॉर्मल एलिमेंट होगा। ठीक है, ये एक्सेप्शन सम है। ठीक है, अगर पूछा कि डी ब्लॉक एलिमेंट अद्वितीय रंगीन यौगिक का निर्माण करते हैं, क्योंकि इसमें पार्शियल डी ऑर्बिटल होता है। अधिक मात्रा में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? पार्शियल मिश्र धातु बना पाते हैं। क्यों किया? मिश्र धातु बनाने का रीजन क्या होता है? कि आकार लगभग बराबर हो जाता है। तत्वों का आकार क्या होता है सर? लगभग। ठीक है, अगला बात करें सर, लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट। अब बता, एटॉमिक नंबर बढ़ने से क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट कभी आप लोगों ने पढ़ा था? टॉप टू बॉटम आने पर बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का मान। आप लोग पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ के आए हो सर, बताओ। क्या होता है टॉप टू बॉटम आने पर? क्या होता है? और लेफ्ट टू राइट जाने पर? हाँ, इसमें टॉप टू बॉटम कहाँ, हम तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे ना सर। सीरीज सीरीज हम पी ब्लॉक की बात कर रहे हैं सर, इसको छोड़ो ना, इसको तो हम बताया करेंगे। बढ़ता है, क्या बढ़ता है? क्यों बढ़ता है?
मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करते हैं। हाँ, सुनना कहानी। ये जो होता है ना सर, जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो हल्का स्लाइटली डिक्रीज करता चला जाता है। क्या करता चला जाता है? स्लाइटली डिक्रीज करता चला जाता है। यही कारण है कि एक ही, अब कारण क्या है ना, कुछ बात है क्या बोले? कारण क्या है? कारण क्या है? क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, तो उसी के आधार पे इसका जैसे जैसे अब लेफ्ट टू राइट जाएंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कमेगा। जैसे अब देख लो मैग्नीज तक आ जा, मैग्नीज में कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? ज्यादा, हाँ या ना? ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5, फिर फेरस 4, कोबाल्ट 3, निकेल, डी में एक हो गया, डी में एक भी नहीं, जिसके कारण है कि कॉपर में 4s का इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होता है। कॉपर में किसका इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होता है? 4s का। जिंक में सारे के सारे, जिसके कारण ये मुलायम होते हैं सर। जिंक है ना, कॉपर भी मुलायम होता है। तार तार देखते हो ना, लचीला है ना? तो ये, लेकिन लोहा का तार अगर होता, लोहा तार टूटेगा। टूटेगा तुरंत है। लोहा तार ऐसे करने पर हिट होने के बाद वो हिट जाता नहीं, टूटता जल्दी, लोहा टूट जाता है। टूटने का तो कुछ भी टूट जाएगा, टूटेगा तो हड्डियों टूट जाएगा। पर दिखाया था हड्डी तोड़ के, सच्ची कहा, हड्डी तोड़ के दिखाना। हाँ, करना कुछ नहीं, मार दो ना, दीवार पे मारो ना, ऐसे देखो, और जाके एक्सरे करवा लेना। ज्वाइंट से हट के यहाँ पे मारो ना, काहे नहीं टूटेगा? हाँ सर, मारिए ना बढ़िया तबियत से मारिए ना सर, टूटेगा नहीं, खाली ज्वाइंट टूटता है। हाँ सर, टूटता नहीं। रुकिए आप बात निकालते हैं। ठीक है, हल्ला नहीं। अब वो है बोतला फेंक के मार दो, समझना नहीं। देखो, तो ये जनरल प्रॉपर्टीज है बच्चे किसकी, और ये इतना ही है डी ब्लॉक। जितना प्रॉपर्टीज आपने देखा है ना, सब इतना ही प्रॉपर्टीज। अब इसी को एक्सप्लेन कर दीजिए। 10 पेज स्टॉप कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।